हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस 3 वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध वर्णमाला स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी। प्रीवियस 3 वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन अपने उन 3 वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई से भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले 4 ही क्वेश्चन है ना, 4 ही क्वेश्चन है। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो अपन ने लास्ट वाले 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए, नहीं तो पहले 2 पार्ट तो जो थे अपन ने 8 क्वेश्चन के किए थे। ये 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देंगे, इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि समांतर रेखाओं पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दे दी आपको 9x + 6y - 7 = 0 और 3x + 2y + 6 = 0 से समदुरुस्त रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। 2 पैरेलल लाइन है, लिखते हैं पहले। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस है ना, लाइंस है ना। पहली लाइन क्या है 9x + 6y - 7 = 0 है ना। और पैरेलल लाइंस है, आपको पता है पैरेलल लाइंस है तो a1/a2 = b1/b2 होता है ना, रेशो सेम होता है। तो देखो ये जो इक्वेशन है 3 से डिविजिबल है। पहले 2 जो नंबर हैं, पहले 2 जो टर्म है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना। और 3 से डिवाइड करूँगा तो 3x + 2y - 7/3 = 0 नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x + 2y + 6 = 0। देखो पैरेलल लाइन है ना, तो ये पहले 2 जो टर्म है उनका रेशो इक्वल होता है, तो इनको अपन इक्वल भी मान सकते हैं ना। देखो ना, अपन ने देखा था 10th क्लास से अपन देखते आ रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये पैरेलल लाइन होती है। मतलब फर्स्ट दो टर्म है, कौन सी, x वाली टर्म और y वाली टर्म्स, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो जो होता है वो इक्वल होता है ना। तो अपन ये मानते हैं ना, इक्वल कर लिया अपने। और मैंने अभी बताया था, अपने इंट्रो में भी देखा था चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 में कि पैरेलल लाइंस ना, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन अगर मेरे को माननी पड़े ना, जैसे 2x + 3y + 7 = 0, इसके पैरेलल लाइन माननी पड़ेगी तो मैं क्या मान लूंगा 2x + 3y + एनी कॉन्स्टेंट c। ये सिर्फ कॉन्स्टेंट, इनका रेशो अलग होगा, c1/c2 का रेशो अलग होगा, बाकी ये सेम रहेगा ना। बोले सर ये सेम ही क्यों मानते हैं ना, रेशो सेम होगा ना। रेशो सेम होगा तो क्या करेंगे, इनका भी तो रेशो सेम है, a1/a2 1, b1/b2 1, रेशो सेम है तो मान कुछ भी सकते हैं। रेशो मतलब इसको मैं यूँ भी मान सकता हूँ पैरेलल लाइन, क्या 3x + 6y प्लस इसको सम कांस्टेंट है ना, ये भी इसके पैरेलल लाइन होगी, ये लाइन भी इसके क्या होगी, पैरेलल लाइन। मान कोई सी भी सकते हैं, पहली 2 टर्म्स को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली अलग से मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे अपन कौन सी। वैसे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बहुत सारे वे होते हैं, इनफाइनाइट वे होते हैं, लेकिन अपन जाते कौन से वैसे जो सबसे अपन को नजदीक पड़े या सबसे ईज रहे है ना, सबसे इजी जो पड़े, तो सबसे इजी यही वाली रहती है। तो इसलिए अपन जब मानते हैं ना, कोई भी लाइन है ax + by + c = 0, इसके पैरेलल लाइन जब अपन को माननी पड़े तो पहले 2 तो इक्वली मानते हैं ना, ax + by, x + by, और ये लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको अलग मानते हैं, क्योंकि इनका रेशो अलग होना चाहिए, इनका तो सेम रहता है ना, इस तरह से मानते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की बात थी ना। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस जो एक लाइन होगी ना, उस लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को। तो पहले डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं। ये तो पैरेलल लाइन की बात थी, एज्यूम करना पड़े तो कैसे मानते हैं ना। मान लो ये जो गिवन लाइन है ये L1 है, ये जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है 3x + 2y - 7/3, और सेकेंड लाइन क्या है, ये है पैरेलल लाइन है दोनों, 3x + 2y + 6 = 0 ना। इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर जो लाइन होगी तो इनके बीच में होगी है ना, इनके बीच में होगी। इस लाइन की मेरे को इक्वेशन चाहिए, ये L1 मान ले रहा हूँ, ये L2 है, ये L की इक्वेशन मेरे को चाहिए। तो ये लाइन भी इन दोनों की क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, तो मैं क्या मानूंगा 3x + 2y + सम कांस्टेंट = 0। इस c की वैल्यू आ जाए, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना। लेट द इक्वेशन ऑफ line
which is equidistance from given parallel line ना, parallel lines is, इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे जो लाइन है उसकी इक्वेशन में मान रहा हूँ वो क्या है 3x प्लस 2y, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है तो इनसे इक्वी डिस्टेंस जो लाइन होगी वो इनके पैरेलल ही होगी, प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल्स टू 0। ये नंबर 3 है, ठीक है। नाउ अब दोनों ये जो लाइन है इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस, मतलब जितनी लाइन L की L1 से डिस्टेंस है उतनी ही लाइन L की L2 से डिस्टेंस होगी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल, इक्वी डिस्टेंस, तभी तो बोला ना। नाउ डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड नहीं फर्स्ट, ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस लाइन कौन सी है, ये है ना, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, फिर सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस और दोनों को इक्वल रख दूंगा, सोल्व कर दूंगा, c की वैल्यू आ जाएगी ना। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, d1 मान लो इसको ना, इसको मान ले रहे हैं d1 और ये क्या है d2, क्या है मोड c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 कर दो क्योंकि मोड लगा है, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d1 इक्वल्स टू मोड c1 की वैल्यू कितनी है -7/3 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है c है ना, c है दिस है ना, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 9 प्लस 4, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 और 2 की स्क्वायर 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो d1 इक्वल्स टू मोड 7/3 प्लस c। बोले सर ये माइनस के थे प्लस कैसे हो, देखो दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस क्या लिया कॉमन लिया, और आगे मोड है तो मोड ने क्या कर दिया माइनस को क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है, अपॉन √13, ये नंबर फर्स्ट थर्ड या फोर्थ, ठीक है। अगेन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, पहले किसके बीच थी फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, तो इसको d2 लिखूंगा मैं, क्या मोड c1 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस c अपॉन √13, ये नंबर फिफ्थ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 इज इक्वल्स टू d2, d1 की वैल्यू पुट करो मोड 7/3 प्लस c अपॉन √13 इक्वल्स टू मोड 6 माइनस c अपॉन √13, है ना, ये कैंसिल आउट, मोड 7/3 प्लस c इक्वल्स टू मोड 6 माइनस c, ठीक है। अब मोड का साइन हटेगा तो एक साइड प्लस माइनस लग जाएगा ना, तो 7/3 प्लस c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 माइनस c, है ना। अगर मैं लूँ प्लस का साइन लूँ ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन लूँ तो 7/3 प्लस c इक्वल्स टू 6 माइनस c, ठीक है। ये साइन समझ में आ रहा है ना, 6 माइनस c, पॉजिटिव साइन ये तो पॉजिटिव 6 माइनस c, इधर ये उस तरफ है ना, 2c इक्वल्स टू 6 माइनस 7/3, ये 2c हो गया ना, 2c इज इक्वल्स टू 18 में से 18 में से 7 गए तो 11/3, तो c इक्वल्स टू 11/6, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, है ना, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है, दिस थर्ड 3x प्लस 2y और प्लस c की वैल्यू 11/6 इक्वल्स टू 0, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये 6 18, 6 दूनी 12, 6 से 6 कट गया और 0 से किया तो 6, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना, टेकिंग नेगेटिव साइन कौन सा, ये वाला साइन लेंगे तो 7/3 प्लस 6 c इक्वल्स टू
माइनस का साइन लूँगा तो ये माइनस का 6 और प्लस का c, -6 + c, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस। और क्या आया 7/3 = -6, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? ये है क्या? 7/3 जो है पॉजिटिव इक्वल्स हो जाए -6 के, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो अपन एजम्पशन होता है ना, एजम्पशन मतलब ये अपन मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो अपन एज्यूम करते हैं कि आगे वाली इस अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव रहेगी, तो आंसर ये आएगा। चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 21, 18x + 12y + 11 = 0, बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से करें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश की किरण, एक पॉइंट, एक रे है, लाइट रे है, वो क्या कह रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, 1,2 से पास होने वाली एक प्रकाश की किरण एक्स अक्ष के बिंदु ए से परावर्तित होती है। वो जो रे है रिफ्लेक्टेड हो रही है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है ए, उससे रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होती है, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड जो रे है वो किस पॉइंट से जा रही है, 5,3 से होकर जाती है। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना। तो देखो समझो इसको अच्छे से। uh, 1,2 यहाँ कहीं पॉइंट है, यहाँ से एक आने वाली रे है, ये पॉइंट ए, यहाँ से ये इस पॉइंट से आ रही है, आने वाली रे है ये 1,2। यहाँ एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x,0। आपको पता है एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x,0 की फॉर्म में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, x y x डैश और y डैश, है ना। पॉइंट 1,2 से आ रही है एक रे, है ना, एक रे आ रही है, और वो एक्स एक्स के पॉइंट ए से टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके वो किस पॉइंट से जा रही है, 5,3 से, है ना। 5,3 मान लो यहाँ कहीं है, 5,3 इससे जा रही है, सॉरी इससे जा रही है ना, ये पॉइंट क्या है 5,3, रिफ्लेक्ट हो गया ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इनिशियल एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के, है ना। आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये है आई और ये क्या है आर, है ना। इन दोनों को मैं थीटा मान ले रहा हूँ ना, आई और आर, ठीक है। लेट ओ या पी ए और ये क्या है पी बी, है ना, ए बी, सॉरी पी ए और ए बी, है ना। आंसर में लेट पी ए इज इनिशियल रे passing through the point 1,2 and reflected reflecting by a point on x-axis, point A जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x,0 on x axis and reflected किरण, reflected रे जो है ए बी, है ना। इनिशियल रे तो है पी ए, है ना, वो किस पॉइंट से आ रही है 1,2 से, और रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ से, एक्स एक्स के एक पॉइंट ए से, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ए बी वो इज पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है 5,3, है ना। ये मैंने मान लिया कि माना आपतित किरण तो है पी ए जो किस बिंदु से आ रही है 1,2 से, और एक्स एक्स के बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x,0 से परावर्तित होकर ए बी दिशा में जाती है, और किस पॉइंट से पास हो रही है, 5,3 से पास हो रही है ना।
मुझे क्या चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, किसी तरह मेरे को एक्स की वैल्यू पता चल जाए, किसी तरह मेरे को एक्स की वैल्यू पता चल जाए, तो कोऑर्डिनेट आ गए, है ना। तो देखते हैं, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू थीटा, मैंने मान लिया लेट, इन दोनों एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा, ये भी थीटा है और ये भी क्या है, थीटा। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये टोटल 90 डिग्री है, ये थीटा, तो ये क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, ठीक है। और ये पूरा ना, पहले देखते हैं बात, है ना। अब चलो इतनी बात तो होगी, ठीक है। अब मैं अगर मैं स्लोप की बात करूं ए बी की, है ना, स्लोप की बात करूं ए बी की, है ना, नाउ स्लोप ऑफ रे ए बी, है ना, स्लोप रे ए बी की बात करूं तो इसका स्लोप मैं दो तरीके से फाइंड कर सकता हूं। एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, जो मेरे पास इंक्लिनेशन है वो क्या है 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा से उस तरह से फाइंड कर लेंगे। और एक क्या है, इस पॉइंट ए बी पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5,3 और x,0, तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी फाइंड कर लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10 9, या दो तरीके से देखो ऐसे भी फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जिसको मैं क्या लिख दूंगा एम ए बी, एक तो हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, कन्फ्यूज नहीं हो आप, अलग अलग फाइंड कर लेना इसे, है ना। एम ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, एंड स्लोप ऑफ ए बी, ये तो एक वे से अपन ने इसका स्लोप फाइंड किया, ए बी का स्लोप एक वे, कौन सा वे, मेरे पास इंक्लिनेशन था उससे फाइंड कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या, इस पॉइंट, इस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, उससे ही फाइंड करेंगे ना। तो क्या होगा x2, पहले फॉर्मूला लिख दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी, इसको मैं मान ले रहा हूँ फर्स्ट, इसको मानेंगे जब निकल जाएगा तो सेकंड ना। ए बी की बात चलिए तो y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 तो 3 अपॉन x2 5 माइनस x ना, 5 माइनस x नंबर सेकंड। ये भी ए बी का स्लोप है, ये भी ए बी का स्लोप है, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल बाय फर्स्ट एंड सेकंड। कोट थीटा इक्वल्स क्या हो गया 3/5 माइनस एक्स नंबर थर्ड, बाय सिमिलरली स्लोप ऑफ पी है ना। इसका स्लोप भी अपन दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, एक तो इस वजह से एंगल है मेरे पास, है ना, एंगल है, इस पी ए का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंगल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर्ड करूँ तो यहाँ तक तो 90 और आगे थीटा 90 प्लस थीटा, है ना, 10 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू, इस पे भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, है ना। तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे इस ए बी का स्लोप भी अपन ने 2 वे से निकाला था, यहाँ तो अलग अलग निकाला था, है ना, एक तो इंक्लिनेशन से और एक 2 पॉइंट से अलग अलग निकाल के फिर इनको इक्वल शो किया था। यहाँ मैं सिमिलरली किया था ना, सिमिलरली मतलब इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, अलग अलग वे से दोनों इक्वल होंगे ना। तो एक तो इंक्लिनेशन क्या है, पी ए का स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन, स्लोप इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रे का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल, तो यहाँ तक तो 90 और आगे थीटा है, ठीक है, और 2 पॉइंट फॉर्म से ये आएगा। तो 10 90 प्लस थीटा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, 10 90 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। 10 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 10 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 10 नेगेटिव होगा, 10 पे 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है यार। 90 पे क्या होगा 10 किस में होगा कोट में को चेंज ना, कोट थीटा इक्वल्स टू 2/1 माइनस एक्स, है ना, माइनस कोट थीटा की वैल्यू ये रही 3/5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/1 माइनस एक्स। कहाँ से लिखा अपने बाय थर्ड, है ना, थर्ड से कोट थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस पड़ा है, ठीक है। ये माइनस इसके आगे लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ 2 सीधा कर दूँ ना, सीधा कर दूँ क्या 5 2 जा 10 माइनस 2x इक्वल्स टू, इससे किया तो -3 प्लस 3x, ठीक है। ये 2x इधर माइनस में तो जाएगा प्लस में, ये इधर आएगा तो प्लस में, है ना। तो 5x इक्वल्स टू
13 और x इक्वल्स टू 13/5। देयरफॉर a जिसका x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कितनी 13/5, 0 ये आया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लॉजिक था इसमें ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 22, आंसर नंबर 22 मिसलेनियस में है ना, 13/5, 0 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि एक पॉइंट दे दिया ये जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है √a² - b², 0, और दूसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट है -√a² - b², 0। ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है। आपको शो क्या करना है कि इन दो पॉइंट से, बिंदुओं से रेखा, एक लाइन की इक्वेशन दे दी, पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² है ना। देखो ये कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है, ये दिस है ना, क्या है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। और ये दो पॉइंट है, एक तो है P जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है √a² - b², 0। इस पॉइंट P से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PA, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, Q के कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट Q है, और कोऑर्डिनेट क्या है -√a² - b², 0। इससे इस पॉइंट, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया QB। इन दोनों की जो लेंथ है ना, इन दोनों पॉइंट से इस लाइन पे दो परपेंडिकुलर डाले गए, और उन परपेंडिकुलर लेंथ मतलब PA और QB की जो लेंथ है, PA और QB की जो वैल्यू है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, b² है ना। तो देखते हैं, कैलकुलेशन है इसमें, है कुछ नहीं। मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले PA फाइंड कर लूंगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर QB फाइंड कर लूंगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, सोल्व करता जाऊंगा तो b² बच जाएगा आंसर। यही है, यही लॉजिक है इसमें। आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। ये अपॉन वाली वैल्यू हटाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, AB से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ AB से मल्टीप्लाई करूं तो A से कट जाएगा, b cos थीटा x, यूँ लिख दूं b cos थीटा डॉट x प्लस b से कट जाएगा b a sin थीटा y इक्वल्स टू AB। वो इक्वल्स टू AB इधर आएगा तो -AB इक्वल्स टू 0। नंबर फर्स्ट, ये तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन थी, उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। एंड पॉइंट्स एक को मैंने मान लिया A, P मान रखा, क्या P मान लिया, अकॉर्डिंग टू डायग्राम चल रहे हैं। P क्या है, √a² - b², 0, एंड Q -√a² - b², 0। ठीक है। नाउ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम गिवन लाइन। पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, इसको मैं d1 से लिख दे रहा हूँ ना, मोड ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। किसी भी पॉइंट की, किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो d1 इक्वल्स टू मोड a क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b cos थीटा, x का कोफिशिएंट ही तो है, b cos थीटा, x1 क्या है, √a² - b², ठीक है, प्लस b क्या है ये, और y1 की जगह 0 रखूँगा तो खत्म, और प्लस c की जगह क्या लिखूँगा, +0 -ab अपॉन में अंडर क्या है a² क्या है, b² cos² थीटा प्लस b² क्या है, a² sin² थीटा, है ना। बोले सर b² लिख रहे होते हैं, ये कैपिटल B² जिसकी वैल्यू क्या है a sin थीटा, और यहाँ y भी है ना, यहाँ y भी, ठीक है। तो
D1 इक्वल्स टू क्या गया, सिंप्लीफाई करें तो मोड बी कोस थीटा डॉट अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ये नंबर सेकंड, ये पॉइंट P की लाइन A से डिस्टेंस आ गई है ना, जिसको मैं D1 मान रखा है। ये डिस्टेंस को अपन ने क्या मान रखा है, D1 है ना, लाइन A नहीं, ये गिवन लाइन की डिस्टेंस आ गई जिसको P है, जिसको मैंने D1 मान रखा है। ठीक है, अगेन डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम पॉइंट Q है ना, पॉइंट Q फ्रॉम गिवन लाइन है ना। तो जगह चाहिए अपन को, क्या चाहिए जगह, तो इसको मैं D2 लिख रहा हूं मोड A। दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, A की जगह बी कोस थीटा इंटू x1 है ना, x1 की जगह क्या रखेंगे, ये पॉइंट माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 0, क्यों, क्योंकि by1 ये 0 हो गया, प्लस सी की जगह क्या है माइनस ए बी मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर, कैपिटल ए स्क्वेयर की जगह क्या लिखूंगा, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, कैपिटल बी स्क्वेयर, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, वाई का जो मल्टीपल है ए साइन थीटा ना। सिंप्लीफाई करो तो D2 इक्वल्स टू मोड, ये माइनस बाहर आएगा ना, माइनस बी कोस थीटा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये 0 खत्म, माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं। अब ये दोनों जगह माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लूंगा ना, और मोड क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, माइनस कॉमन लिया मोड प्लस कर देगा, तो क्या बचा बी कोस थीटा और अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस की जगह प्लस ए बी, समझ में आया ना, बी ए माइनस यहाँ भी था, कॉमन लिया और ब्रैकेट लगा के लिखा, और कॉमन मॉडुलस ने माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है, अपॉन अंडर रूट बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, ये नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड नहीं थर्ड, ये नंबर आ गई थर्ड। अब दोनों पॉइंट से गिवन जो लाइन है उसकी डिस्टेंस आ गई मेरे पास। अब क्या करना है मेरे को, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, दिखाइए कि बिंदु दिस एंड दिस बिंदुओं से रेखा पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां आ गई सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर, का गुणनफल 20 स्क्वायर। अब मेरे को इनका गुणनफल क्या शो करना है, 20 स्क्वायर है ना। नाउ D1 इंटू D2, थोड़ा इधर लिखते हैं ना, थोड़ा सा क्या लिखते हैं, जगह भी कभी ना। नाउ D1 इंटू D2 इक्वल्स टू, तो D1 की वैल्यू क्या है, दिस क्या है, मोड B कोस थीटा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इंटू दिस मोड बी कोस थीटा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वेयर है ना, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ये दोनों को लिख दिया कहाँ से, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब इनका मल्टीपल मेरे को ये जो सोल्व है, ये वाली जो क्वांटिटी है सोल्व करके मेरे को क्या लेके आनी है, ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है ना। तो देखो पहली बात तो मल्टीप्लाई का रूल है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मोड है ना, ऊपर मोड है और ये भी मोड में, दो मोड वाले नंबर दो, समझो ना, मोड ए इंटू मोड बी इक्वल्स क्या जाएगा, मोड ए बी हो जाता है, क्या हो जाता है, मोड ए बी है ना, क्योंकि ये प्लस की है ये भी प्लस की है, दोनों को प्लस करूंगा तो प्लस की आएगी क्वांटिटी ना,
ये कर दो, या चाहे तो सीधा कर दो ना, या केस ले लो, या दोनों को पॉजिटिव लो। 4 केस बनते हैं, 4 केस बनते हैं, या दोनों पॉजिटिव होंगी, ये अंदर वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, दूसरा केस, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तीसरा केस, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, चौथा केस। 4 केस लेके करो, एक केस लेके सोल्व करके दिखा दो, बाकी सिमिलरली लिख दो ना। या ये बात ये यूज में ले लो कि मोड ए इंटू मोड बी कुछ क्या होगा, मोड ए बी, है ना। कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये कर लेना अपना ना, केस लेने की बात नहीं करेंगे अपना ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोड दिस इंटू दिस करूंगा, मोड दिस इंटू दिस करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये बी कोस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कोस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस ये ए बी ना, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। दिस पहले एक बार वो चलो लिख दो आप ना, क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, बी कोस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये रूट यहीं तक है, और बी कोस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी और मोड अपॉन देखो क्या हो गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये ब्रैकेट में लिख दो सिंस मोड ए इंटू मोड बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, मोड ए बी। ठीक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहने वाली है सारी, है ना। देखो आगे क्या हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मोड के अंदर कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर, इसका कोस स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा और माइनस इसका ये पड़ा है ना, अपॉन क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर दोनों जगह से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो मोड के बाहर आ जाएगा ना, मोड के बाहर आ जाएगा। थोड़ी सी जगह चाहिए अपन को, थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे अपन, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ना इसके आगे वाली टर्म बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, मोड के अंदर क्या बचा, मोड के अंदर क्या बचा, मोड के अंदर क्या बचा, कोस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है ए स्क्वायर, है ना। ये बी स्क्वायर चला गया तो ए स्क्वायर बचा, अपॉन क्या है, अपॉन में क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे देखो बी स्क्वायर पड़ा है मोड, यहां सब में से मैं देखो, सब में से चलो एक बार पढ़ा रहने दो, इन दोनों में से मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो प्लस और यहाँ माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया 1 और यहाँ से माइनस साथ में लिया तो ये माइनस का हो गया और माइनस में क्या पड़ा है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये कैलकुलेशन है, इन दोनों जगह से मैंने माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया। क्या कर रहा हूँ मैं, बस ये सारी क्वांटिटी काट दूंगा और ये बी स्क्वायर बचेगा, बस ये होने वाला है। देखो यहाँ पे नीचे क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, नीचे मॉडुलस नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखो क्या हुआ, इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना, मोड माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस को स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना। आप एक स्टेप और बढ़ाओगे आप ना, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे दोनों जगह से तो मोड क्या कर देगा उसको प्लस, क्या कर देगा प्लस, माइनस कॉमन लेते ही प्लस हो जाएंगे ना दोनों के,
और मॉड उस माइनस को क्या कर दिया प्लस। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों प्लस की। ये मॉड है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो ये पूरी क्वांटिटी से ये पूरी क्वांटिटी कट जाएगी। इक्वल्स क्या आएगा बी स्क्वायर, है ना। मतलब दोनों पॉइंट से इस लाइन पे डालेगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ का मल्टीपल कितना आ गया बी स्क्वायर, है ना। हैंस प्रूव्ड, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कैलकुलेशन है देखो, बाकी है कुछ नहीं इसमें ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। चलो जी चैप्टर 10th मिसलेनियस का ये लास्ट क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले समझेंगे इसको कह रहा क्या है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति समीकरणों दिस एंड दिस से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है। एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो दो लाइन से रिप्रेजेंट होने वाले दो सरल रेखीय पथ, है ना, पथों पर खड़ा है। संधि बिंदु जंक्शन, मतलब उनके जंक्शन पे खड़ा है, या क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बोल दो, जंक्शन बोल दो ना। दो पाथ हैं, दिस मान लो एंड दिस पाथ, है ना। इन दोनों का जंक्शन है ना। यहाँ पे एक पॉइंट मान ले रहा हूँ पी, है ना, पॉइंट पी है। जो दो पाथ कौन से हैं, ये है क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये तो दिस है ना, और ये दिस क्या है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये दो पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ हैं, सरल रेखीय पथ है ना। इन दोनों का ये जंक्शन पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट है, मतलब दो रास्ते यूँ क्रॉस नहीं बोलते अपन, चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये दो सरल रेखीय पथ है, इनका जंक्शन पॉइंट पी है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, पर खड़ा है और समीकरण दिस से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। एक और पाथ है, यहाँ से एक और पाथ मान लो ये जा रहा है, ये नंबर 3 है, ये पाथ नंबर 3 है, क्या है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये थर्ड पाथ है कोई ना। एक व्यक्ति पाथ दिस एंड दिस से निरूपित सरलेखीय पथों के संधि पॉइंट पर खड़ा है, जंक्शन पर खड़ा है, ठीक है, और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इस से निरूपित पाथ, ये भी एक पाथ को रिप्रेजेंट करिए, ये लाइन भी एक पाथ को रिप्रेजेंट करिए, पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। ये व्यक्ति जो है, जो पॉइंट पी पे है, इस पाथ पे जाना चाहता है और मिनिमम टाइम में जाना चाहता है। न्यूनतम समय में जाना चाहेगा तो मतलब सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जाएगा ना। परपेंडिकुलर देखो, यहाँ से जा तो इस पाथ पे यूं भी सकता है, यूं भी सकता है, यूं भी सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन न्यूनतम समय, मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब वो इसके परपेंडिकुलर यहाँ से सीधा इस पाथ पे जाएगा ना, सीधा इस पाथ पे जाएगा। मान ले रहा हूँ क्यू है ना, यहाँ पी से सीधा क्यू जाएगा 90 डिग्री के, इस पाथ के 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा, तो है ना न्यूनतम समय पहुंचना चाहता है। उसके द्वारा अनुसरित पाथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसने जो पी क्यू पाथ है, पी क्यू जो पाथ है, इस पाथ की मेरे को इक्वेशन चाहिए, इस पाथ की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और पी क्यू पाथ क्या है, इस पॉइंट पी से इस क्यू की मिनिमम डिस्टेंस है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे ना, मेरे को पी क्यू की इक्वेशन चाहिए है ना, पी क्यू की इक्वेशन चाहिए। किसी तरह मेरे पास पी क्यू का स्लोप आ जाए, या उस पर पॉइंट आ जाए, या 2 पॉइंट आ जाए, है ना, जो अपन ने इक्वेशन पढ़ी है कि 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो देखो मैं इसकी इक्वेशन फाइंड करूंगा ना। तो देखो, क्योंकि ये जो पॉइंट पी है, इन दोनों पाथ का क्या है, जंक्शन है, क्रॉसिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इन दोनों को सोल्व करके मैं ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट मैं फाइंड कर लूंगा। ठीक है, कर लिए। ठीक है, फिर मेरे पास इस लाइन का स्लोप तो है, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके इसका स्लोप फाइंड करूंगा, और ये पी क्यू का स्लोप और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वाले रिलेशन से मैं इसका स्लोप फाइंड कर लूंगा। फिर पॉइंट है, स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस पी क्यू की क्या है, मैं इक्वेशन फाइंड कर दूंगा, वही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ पाथ फर्स्ट एंड सेकंड, पाथ फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, ये दो फर्स्ट और सेकंड पाथ है ना। ठीक है, ये दोनों क्या है, फर्स्ट और सेकंड पाथ हैं, तो उनको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x, ये प्लस 4 इधर, चलो बाद में कर लेंगे, 3x प्लस 4y
-5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो फर्स्ट और सेकंड पाथ की मेरे पास इक्वेशन है। ये जो फर्स्ट और सेकंड पाथ है ना, ये 3y है। ठीक है, ये दोनों पाथ जो है इस पॉइंट P पे क्या करें, क्रॉस करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ना। फॉर कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which is point of intersection, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ पाथ फर्स्ट एंड सेकंड है ना। तो इनको सोल्व करूंगा मैं, है ना, इनको सोल्व करूंगा। ये नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूं, ये नंबर क्या है, सेकंड है ना। तो मैं इनको सोल्व करने के मेरे पास 10th क्लास के अंदर दो इक्वेशन को सोल्व करने के मेरे पास मेथड है। मैं इनको एलिमिनेशन से सोल्व करूंगा बाय फर्स्ट इंटू 3 एंड सेकंड इंटू 2 है ना। फर्स्ट को 3 से, इसको 2 से, तो x के कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे ना। फर्स्ट को 3 से तो 6x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस के 12 है ना। इधर 12 प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के। इसको 2 से तो 6x प्लस 8y माइनस 10, उधर जाएगा तो प्लस 10, माइनस माइनस माइनस, समझ में आया। ये तो कैंसिल आउट, ये माइनस के 9 8 17y इक्वल्स टू माइनस के 22, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल्स क्या आ गया 22/17। पुट दिस वैल्यू, y की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दो, फर्स्ट क्या कह रही है, 2x प्लस माइनस 3 इंटू 22/17 इक्वल्स टू माइनस के 4। ठीक है ना, माइनस 22/17 ना, 22/17। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 22 66, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में है ना, 66/17 माइनस 4, तो 2x इक्वल्स टू 22 66, इधर माइनस उधर गया तो प्लस में, 17 नहीं है, 17 है ना, 17 है, 17 है, उधर गया तो प्लस में और माइनस 4 है, तो एलसीएम 17 66 माइनस 68 68 है ना। तो 2x इक्वल्स टू -2/17, x इक्वल्स टू -1/17, 66 माइनस 68, तो दिस है ना। देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट क्या है, -1/17, 22/17। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए है ना, है ना। सिंस PQ इज परपेंडिकुलर है किसके, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ 6x ब्रैकेट में 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। PQ का स्लोप तो मैं मान ले रहा हूँ क्या है, इसको PQ स्लोप ऑफ PQ लिख दे रहा हूँ, है नहीं मेरे पास, इंटू इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करूँगा तो प्लस, y अलग करूँगा तो 6/7 है ना, 6/7 इक्वल्स टू -1 है ना, 0 नहीं -1 है ना। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 सॉरी। तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू -7/6, ये PQ का स्लोप आ गया और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, है ना। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम 6x माइनस 7y, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ ऑफ P फ्रॉम 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है ना। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दिया। तो y माइनस y1 कितना है, 22/17
m कितना है -7/6, x माइनस x1 कितना है -1/17, तो प्लस 1/17। एलसीएम लो है ना, एलसीएम लो तो क्या हो गया, तो क्या हो गया 17y - 22 है ना अपॉन 17 इक्वल्स टू -7/6 इंटू 17x + 1 अपॉन 17। 17 से 17 कैंसिल आउट, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में ना, 17 का 102y - 22 का वर्ग करें 132 इक्वल्स टू -17 × 7 119x -7 है ना, सारी वैल्यू इस तरफ है ना, तो 119x + 102y और ये गया तो दिस -125 इक्वल्स टू 0। ये 17 से कट रहा है, ये 17 से कट रहा है, 102 है ना, 25 है ना, 25 है ना, हाँ ठीक है, इक्वल्स 0। ये कट नहीं रहा तो कुछ कटेगा नहीं, ये है क्या शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, ये शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन 10 चैप्टर 10th मिसलेनियस में 119x + 102y = 125 बिल्कुल सही है ना, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 10 के आपके अच्छे से समझ में आ रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, क्योंकि शुरुआत के अंदर ना आपको पता है, शुरुआत के अंदर कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर को थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपका एक स्मॉल छोटा सा सब्सक्रिप्शन भी मुझे क्या देगा, मोटिवेट करता है। मैं देखता रहता हूँ रोज़ाना, आपको पता नहीं होगा, जो भी है यूट्यूबर वो तो समझ सकते हैं कि बार बार लगभग 100, 150, 200, 300 बार भी देखा जाता है यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके कि सब्सक्राइबर बढ़ा या नहीं बढ़ा, हाँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए नए नए वीडियो सारे क्लास के मैं आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, और कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और टॉपिक मैं लेके आऊँगा। तो इस मिलते हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।